नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम पूर्विया क्षत्रिय समाज के इतिहास आप लोगों को बताएंगे कि पूर्विया क्षत्रिय समाज का इतिहास क्या है। दरअसल मध्यकालीन भारत में जब हमारे देश पे आक्रांताओं ने शासन किया, बड़ी लंबे समय तक शासन किया, इस दौरान क्षत्रिय समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है, वैश्य समाज जो है या कोई भी समाज देखेंगे आप, और इतिहास को यदि आप गहरी नज़र से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे समाज थे वो छंदबंद हो गए, इधर उधर चले गए। अर्थात क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज के बीच में जो है वो बहुत उनके इतिहास में खींचातानी रहा है। क्षत्रिय नाम से भी खींचातानी रहा है। कुछ लोग क्षत्र से क्षत्रिय, फिर कुछ लोग जो हैं वो आपको यहाँ पे जो गुजर प्रतिहारा वंश से उद्गम मानते हैं कुछ इतिहासकार। अन्य इतिहासकारों के अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकार और कुछ अवशेषों से यह बात भी सिद्ध होता नजर आता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जिन आधारों पर यह कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि क्षत्रिय समाज वास्तव में जो है वो आपको कई वर्णों में विभाजित हुए। जो कुछ तो ब्राह्मण वर्ण में चले गए, कुछ जो है वो वैसे कुछ उसी प्रकार से जो है क्षत्रिय रह गए और राजपूत बन गए, और कुछ जो है शूद्र समाज में भी परिणत हो गए। ये प्राचीन इतिहास का ही एक भाग आप इन्हें मान सकते हैं। काफ़ी सारे इतिहासकारों का इस पर अपना अपना अलग अलग मत है और अमूमन जो है मिलता जुलता भी मत स्पष्ट होता है। आज हम इस वीडियो में पूर्विया क्षत्रिय कहें तो मध्य प्रदेश जिला जो है रायसेन या तो फिर उसके बरेली और जिला होशंगाबाद की जो है सोहागपुर तथा जो है पिपरिया तहसील में बसा हुआ समुदाय है, इनको पूर्विया समुदाय स्वयं को क्षत्रिय राजपूत का वंशज मानता है। इसके पीछे भी कुछ कारण है और कई सारे क्षत्रिय जो संगठन है उन्होंने भी इस बात का पुष्टि किए हैं। तो इस वजह से भी इतिहास को जो है वो द्वेष रहित होकर नहीं, एक जो है अर्थात देखिए कि जो मध्यकालीन भारत हुआ, जब गुलामी से दौड़ रहा था और गुजर रहा था भारत, तो उस समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आप जो है भंगी समाज का इतिहास ले लीजिए, चमर वंशीय क्षत्रियों का जो है वो इतिहास ले लीजिए, आपको काफ़ी कुछ जो है वो समानताएँ नजर आएंगे। तो इस वजह से जो है वो दूरियाँ बढ़ाने से अच्छा है कि दूरियों को कम किया जाए और घटाया जाए, ताकि जो है समाज एकत्र हो और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही समाज जो है वो जो बना हुआ है। और जो धर्मशास्त्रों में भी जिस बात का उल्लेख मिलता है कि 4 वर्ण, तो 4 वर्ण जो है वो कहीं ना कहीं हकीकत भी है। यह भी आप सोसाइटी को और जानकर और लंबे समय तक पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पूर्विया क्षत्रिय के विषय में आपको बताते हैं। उपरोक्त तहसील में पूर्वियों के जो है लगभग 60 गांव और जनसंख्या लगभग 40-50 हज़ार के आसपास होने का अनुमान लगाया गया था, अभी और बढ़ गया होगा। इसके कथानुसार जो है इनके पूर्वज अधिकांश वे पूर्वी भारत अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आकर बसे मध्य प्रदेश के अंदर। इन कारण जो है ये पूर्विया कहलाएं। और पूर्विया समुदाय के कुछ कुल अपना जो निकास राजस्थान से भी मानते हैं। और पूर्विया क्षत्रिय वर्तमान क्षेत्र में अपनी वसाहत ईस्वी लगभग 1600 के आसपास हुई बताते हैं। और इनके रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार आदि को यदि आप अध्ययन करेंगे तो इसके आकलन में यह निसंदेह प्रतीक होता है कि पूर्विया क्षत्रिय राजपूत हैं। पूर्वियों के विवाहादिक संबंध आदि आज तक जो चलता आया है वो सामाजिक एवं क्षत्रिय सीमाओं तक ही सीमित रहा है। और क्षत्रिय राजपूतों की भांति इनकी वंशावली लेखक जो हैं वो वही भाट भी राजस्थान से आते हैं, जिन्हें ये राव साहब कहते हैं। पूर्वियों में दहेज आदि जैसी कुप्रथाएं जो हैं वो प्रचलन बिल्कुल नहीं के बराबर है। अपनी सामाजिक क्षत्रिय सीमाओं को सहेजने का जो एक हठधर्मिता है वो इन समाज में भी आपको कूट कूट कर भरा हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि क्षत्रिय समाज की भांति ही विजयदशमी पर इनके यहाँ भी शस्त्र आदि का पूजा किया जाता है। क्षत्रियों की ठाकुर पदवी का प्रयोग जो है अधिकांश पूर्विया अपने उपनाम सरनेम की तरह करते हैं, अर्थात अपने नाम के अंत में ठाकुर शब्द जोड़ते हैं। और पूर्विया क्षत्रिय में कोई संदगी जो इन्हें प्रमाणित राज्य वो ठिकाने नहीं थे, पर अपने अपने क्षेत्रों में ये अधिकतर जमींदार अवश्य थे और आज भी हैं। पूर्विया को अपने क्षेत्र विशेष में सामाजिक स्तर पर प्रधानता भी प्राप्त है। और पूर्विया समाज छोटी बड़ी लगभग 40-45 शाखाओं में विभाजित हो गई। और जिस कारण ही जो इन प्रकार से जो शाखाएँ विभाजित हुई है, अर्थात छोटे से भी अति लघु रूप में जो है वो समाज टूट गया, विभाजन हो गया। और जिसके कारण जो है अन्य समाज के अंतर, अन्य वर्णों के अंतर्गत भी गिने जाने लगे। समय के बीतने के साथ साथ उपलब्ध हो सकती है शाखाएं। संक्षिप्त विवरण यदि आप देखेंगे, जैसे खन्ना, चौधरी, मिर्धा, कल्हा, मधेसी, उसके बाद है कहरिया, घड़ा, ठाकुर, इन सब तरीके के जो है आपको चीज़ देखने को मिल जाएंगे। क्षत्रिय समाज वाला रूपरेखा आज भी जो है पूर्विया क्षत्रिय में मौजूद है। तो पूर्विया क्षत्रिय समाज आज बहुत ही दयनीय हालत कहें, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए भी आवश्यकता है कि इन समाज के ऊपर भी बात किया जाए और इन समाज को भी जो है वो मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि जो है सामाजिक उद्भव हो सके। आई होप सो कि आप लोगों को यह लीक जो है और यह एक तर्क जो है वो पसंद आया होगा। दोस्तों, यह सामाजिक विषय है और सामाजिक विषय को सामाजिक विषय ढंग से ही समझें। कोई भी तरीके के जो है द्वेष और प्रतिलोभ न करें। आपस में जोड़ने का भाव ही जो है वो विशाल बनाता है। तो यदि आपको यह पूर्विया क्षत्रिय जाति के इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।